हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस मुझे मिले हुए हैं कुछ कलेक्टिव एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि ये टाइम जो है हमारा 24 फरवरी से जो होलिका अष्टमी के दिन लग गए हैं, होलिका अष्टक जिसे हम बोलते हैं, और ये 4 मार्च तक रहेगा। बीच में जो 3 मार्च का हमारा फुल मून है और साथ में 3/3 का पोर्टल भी है और कुछ प्लानिटरी चेंजेस भी हो रहे हैं। तो इस बीच में कलेक्टिव की बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जी मुझे पिक हुई है, और वो ये इस तरह से है कि अभी जो है बहुत मेजर टाइम चल रहा है टेस्टिंग का। कलेक्टिव की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है, और टेस्टिंग इस बार जो हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो हो रही है आपकी सरेंडर के ऊपर, कि आप जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ से अटैच्ड हैं वो चीज़ें आपकी जो है आपसे या तो छुपाई जा रही हैं, या फिर आपसे ऐसा इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है कि अलग हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ है आपकी कॉस्टली मनी है, आप रख के भूल जा रहे हैं, फिर आपको वहाँ पर आपकी अटैचमेंट टेस्ट हो रही है कि अगर आपका पैसा खोया हुआ नहीं मिल रहा तो क्या आप यूनिवर्स को ब्लेम करेंगे, या किसी लोगों को ब्लेम करेंगे, या विक्टिमाइजेशन प्ले करेंगे। इस तरह से टेस्टिंग हो रही है। या कोई गोल्ड की चीज़ आप रख के भूल जा रहे हैं, या कोई भी कॉस्टली चीज़। इवन रिलेशनशिप्स में भी आपकी टेस्टिंग की जा रही है सरेंडर को लेके। जो आपके क्लोज वन है वही आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके सोलमेट्स हैं, जो गुड फ्रेंड्स हैं, वो आपको ऐसी कड़वी कड़वी बातें बोल बोल रहे हैं कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों को। तो वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है कि क्या आप उनकी जो है अच्छाइयों को देख पाएंगे, जबकि वो आपको बिटर चीज़ें जो हैं आपके सामने बिहेवियर कर रहे हैं। तो क्या आप जो अपना एंगर है वो कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि 17 फरवरी से जो है फायर हॉर्स की एनर्जी लग चुकी है। बट ऐसा नहीं है कि फायर हॉर्स की एनर्जी लगते ही हम एकदम से रनिंग फेज में आ जाएंगे और बिल्कुल एक्शन पे एक्शन लेने लगेंगे। एक्शन से पहले पहले जैसे गाड़ी साफ़ होती है, गाड़ी का इंजन क्लियर होता है, थोड़ी देर एक वार्म अप किया जाता है इंजन को गाड़ी स्पीड में लाने से पहले, वैसे ही यहाँ पर जो है कलेक्टिव में एनर्जी है इस समय पे, कि आपकी हर तरह से टेस्टिंग हो रही है। जो मैंने बताया था पिछले चैनल मैसेज में कि बहुत सारे लोगों के सोल पर्पस एक्टिवेट होने वाले हैं। तो सोल पर्पस एक्टिवेशन से पहले जो है जो मेजर जो प्रिपरेशन होती है वो यूनिवर्स के द्वारा की जा रही है, कि आप यूनिवर्स पे कितना सरेंडर है। यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, आप इल्यूज़न के परे अभी भी देख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे होता है कि हमें जो दिखता है वो चीज़ें होती नहीं है, उसके पीछे एक्चुअल में लोगों की कुछ और ही इंटेंशन होती है। समटाइम्स हम लोगों को गलत समझ लेते हैं, बट उनकी इंटेंशन प्योर होती है। तो क्या आप उनकी प्योर इंटेंशन के बेस पे जज कर पा रहे हैं, या उनके आउटर बिहेवियर पे अभी भी एग्रेसिव हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये आपको एक डीप रिफ्लेक्शन में ले जा रहा है ये टाइम पीरियड। साथ में ये टाइम जो है, इस टाइम पे एक ब्लेमिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है अंदर से, और ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, अब क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, जो सडन स्पिरिचुअल थे उनको सडनली बहुत ही ज़्यादा क्यूओस में रखा जा रहा है, 3D की लाइफ में रखा जा रहा है, क्योंकि शादियों का भी फंक्शन वगैरह का टाइम है। तो इस तरह बिजी कर दिया गया है फैमिली फंक्शन वगैरह में। तो इस तरह से क्योटिक चीज़ें बनाई जा रही हैं कलेक्टिव के लिए, और वो स्पिरिचुअलिटी से हटते जा रहे हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि यही लाइफ बेटर है इस तरह से। अब इसका रीज़न क्या है, इस तरह से ये क्यों हो रहा है इस टाइम पे? क्योंकि ऑलरेडी जब भी कोई लाइट की तरफ बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसको डार्कनेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इल्यूज़न क्रिएट करती है, क्योंकि कोई डार्कनेस बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लाइट की तरफ जाएं, आप इवॉल्व हो। तो ये जो चीज़ें हैं इसलिए हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो है कलेक्टिव में आपको हो सकता है कि जिन टीचर्स से आपने कोई गाइडेंस ली, या जिनकी आपने गाइडेंस को फॉलो किया अभी तक, जिनसे आपने कोई कोर्सेज किए या कोई चीज़ें की, तो हो सकता है कि कोई मन में ग्रजेस आ रहे हों उनके लिए, कोई ब्लेमिंग एनर्जी इस टाइम पे आ रही हो। क्योंकि इस टाइम पे एक गुरु दोस्त जो चार्ट में होता है बहुत सारे लोगों के, या इवन पास्ट लाइफ से भी होती है चीज़ें। स्पिरिचुअल ईगो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब स्पिरिचुअलिटी में मुझे बहुत कुछ आ गया, मैं लोगों को कर सकता हूँ, मुझे इनर वर्क की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो इस तरह का जो एक ईगो अभी आया है, और समटाइम्स ये ईगो जो है ओवर पावर कर रहा है कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों को, जो उनको उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रो करने से रोक रहा है। क्योंकि जो अंदर का डेविल है वो ईगो के फॉर्म में काम करता है, तो ये जो डार्कनेस है वो इसी तरह से रोक रही है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पर जो है ये भी एक चीज़ हुई है कलेक्टिव में,
कि आप अचानक से ही हो सकता है कि आगे कुछ कोर्सेज करने वाले हो, आप रुक गए हो कि नहीं अब नहीं करना है, इतना ही ठीक है, आगे हम फैमिली को देखते हैं, या ये सारी चीज़ें आपने अपनी सडन स्पिरिचुअल जो ग्रोथ थी उस पे स्टॉपेज लगा दिया हो। साथ में अब जो 3-3 का पोर्टल आ रहा है, 3-3-1 की एनर्जी जो आ रही है, इसमें क्या होने वाला है, इसमें है आपका फुल मून प्लस आपकी होलिका दहन की एनर्जी भी कंबाइंड है, और साथ में कुछ प्लेनेटरी चेंजेस भी हैं। अब यहाँ पर आपका चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही वो बिल्कुल ही आपकी लाइफ से बाहर जा रही हैं, और आप खुद निकाल रहे होंगे कलेक्टिव में। आप सडनली फील कर रहे होंगे जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी वो अब आप उनसे डिटैच्ड हो रहे हैं, बिल्कुल ही डिटैच्ड हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल चाहिए ही नहीं। दूसरी चीज़, आपको ऐसी कॉलिंग आ रही होगी कि कुछ भी न्यू बिगिनिंग करने से पहले जो मेरा ओल्ड मैंने रोका हुआ काम है पहले मैं उनको कंप्लीट कर लूँ। इस तरह से ये टाइम ऐसा है कि नया फिनिश करने से पहले आपने जो ओल्ड कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं उनको क्लोज़र देना है, उनको फिनिश करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बुक लिखना स्टार्ट की थी तो आपको वो बुक कंप्लीट कर देनी है, या कोई और टास्क हाथ में लिया था जो किसी भी रीज़न से आपका आधा छूट गया था, तो वो ये टाइम आपसे ये कह रहा है कि आपको वो पूरा करना है। ऑलरेडी 17 तारीख से सन की जो एनर्जी है, यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है बहुत सारे कलेक्टिव में एक्टिवेटेड हो चुकी है, यानी कि एक्शनेबल फॉर्म में आप बहुत सारे कलेक्टिव आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक पॉज सा है, एक हॉल्ट है, समझ नहीं पा रहे कि मैं कहाँ एक्शन लूँ, क्या करूँ, अब क्यों हॉल्ट है। तो वो हॉल्ट इसीलिए है क्योंकि अभी फेमिनिन एनर्जी जो फुल मून पर आपकी एक्टिवेट होने वाली है, यानी कि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो इसके बाद आपकी शिव और शक्ति, यानी कि इनर जो आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है वो यूनियन में आने वाले हैं आफ्टर 3-3 पोर्टल के। अब 3-3 का पोर्टल जो है उसकी एनर्जी कुछ इस तरह से है। 3 जो एनर्जी होती है वो डीप इंट्रोस्पेक्टिव होती है, बैलेंसिंग की, इनर हार्मनी की होती है, आपकी इन इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की आप कह लीजिए। इस तरह से ये 3 की एनर्जी है, और 3 रिपीटेड में है, यानी कि अलाइनमेंट में आपकी चीज़ें आ रही हैं। और 1 की एनर्जी ये दिखा रही है कि जैसे ही आप अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी में अलाइनमेंट में आएंगे आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनका अगर सम करें तो 7 बन रहा है, जो कि 7 जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, यानी कि विजडम की बात कर रहा है, हाईली इंट्यूटिव और डीपली ऐसी चीज। ये टाइम अभी ऐसा है कि आपको बाहर से चीज़ों को ना समझने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको वैलिडेशन की। जस्ट आप सोच रहे हैं मन में कोई सवाल, आंसर अंदर से निकल रहा है, फिर आपको बाहर से हो सकता है कि कंफर्मेशन मिल जा रहा हो, कोई पोस्ट आ जा रही हो, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये चीज़ तो मैंने अंदर अपने मन में सोची थी, और ये चीज़, इसका आंसर तो बिल्कुल सेम यही सामने से मुझे क्लैरिफाई हो रहा है। तो ये ऐसा आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे हाई हो रही है, और ये चीज़ें आ रही हैं। साथ में एक जस्ट वार्निंग का छोटा सा मैसेज है, अलर्ट मैसेज है, वार्निंग तो नहीं कहूँगी, कि अभी जो ये टाइम है थोड़ा सा हैवी एनर्जीज़ का है, तो अपना ऑरा लॉक करके रखिए आप। अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखिए घर से बाहर निकलने से पहले। और अपने जो भी इष्ट देवी देवता, जो भी गॉड जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन की मांग कीजिए, उनसे अपनी प्रोटेक्शन लीजिए, और तब घर से बाहर निकलिए। और साथ में अगर हो सके तो आप सॉल्ट बाथ ले लीजिए, ताकि जो भी नकारात्मकता है वो आपकी बॉडी से और आपके घर से बाहर निकल सकें। ये चीज़ें आप अभी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस साथ में एक जो ड्रीम के बारे में बता देती हूँ कि इस टाइम पे कलेक्टिव के ड्रीम किस तरह के हो सकते हैं। इस टाइम पे ड्रीम में आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, इवन आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई आपको रैबिट या फिर बफेलो, गॉट, इस तरह के एनिमल्स इस टाइम पे ड्रीम में आपको दिख सकते हैं, क्योंकि आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्पिरिट एनिमल्स हैं ये कनेक्ट करने की आपसे इसलिए कोशिश कर रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक आपको ड्रीम में दिख रहे हैं, ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इन्वोक कर सकें, इग्नाइट कर सकें, इसलिए इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। प्लस साथ में जो साइकिल्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जो भी साइकिल्स आपकी रिलेशनशिप से हो रिलेटेड, जो भी आपने लास्ट ईयर जो भी साइकिल कंप्लीट की हो, जॉब से रिलेटेड हो या जो भी हो, तो उस जगह पर अब क्या हो रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ें इस तरह से कि आप हो सकता है क्राउड से भरे प्लेस में जिस पर्सन से आपकी साइकिल कंप्लीट हुई है उसको पहचान नहीं पा रहे हो ड्रीम में, या देख रहे हो अननोन की तरह, एज अ स्ट्रेंजर। इस तरह की जो साइकिल कंप्लीशन की एक सबकॉन्शियस एक रिलीजिंग मोड में आ चुका है कि, और वो रियलाइजेशन मोड में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड जा चुका है कि ऑलरेडी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है।
तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फ़िलहाल एंजल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको 10 दिख सकता है बहुत ज़्यादा, 555 दिख सकता है, 666 दिख सकता है, 77 7 दिख सकता है, 222 दिख सकता है इस समय पे। और साथ में अभी जो स्पेसिफिक एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं वो इस तरह से, क्योंकि ये चक्र अलाइनमेंट का टाइम चल रहा है तो आपको जो है पर्टिकुलर चक्र इसकी इस तरह से दिख सकते हैं, जैसे 369 और लास्ट में 3, इस तरह से, यानी कि 369 और लास्ट में 3, तो यानी कि 369 एंड 639 इस तरह से कंबाइंड करके आप उनको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो इस तरह के एंजल नंबर आपको अभी इस समय पे दिख सकते हैं। ये आपके अलाइनमेंट को शो कर रहे हैं। 11 भी बहुत ज़्यादा दिख सकता है कुछ लोगों को। तो अभी के लिए मुझे ये मैसेज चैनल्ड हुए थे, तो आई होप आपको ये मैसेज रेजोनेट किए हों, या आप इसमें जो भी आपसे रेजोनेट किया हो आप उसको रखिए। और अगर मैसेज समझ में आए हो, आपको पसंद आए हो, आपसे रेजोनेट हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।